तो गाइज हम आ गए थे होटल में और मैं फ्रेश हो गई हूँ। हम सभी फ्रेश हो गए हैं और फ्रेश होकर के बस अभी रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं अब हम मंदिर जगन्नाथपुरी। सो हम पुरी में रुके हुए हैं आज और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रही है, तो हमने सोचा आज रात को ही कर लेते हैं जगन्नाथ में दर्शन, क्योंकि सुबह फिर ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, हमको निकलना भी और हमारी फ्लाइट भी रहेगी। सो बस इसीलिए अभी हम जा रहे हैं। युवु नो, युवु रेडी हो गया है और उथल पुथल कर रखी है युवु ने। युवु बनी उठाओ, बनी को उठाओ। नो, खोलना नहीं इसको। ग्लासेस छोड़ो, कांच के हैं वो। गाइस युवु का दिन भर का ये सारा काम रहता है, दिन भर उठाओ ये सब, इधर रखो उधर रखो। तो युवु कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, हैंडसम लग रहा है। तो गाइस हम लोग ये किया युवु ने, सारी बॉटल्स फेंक दी। चलो युवु अब। युवु युवु जब से गंजू हुआ है ना तब से और शैतान हो गया है, मस्ती खोर, मस्ती नहीं बंद हो रही है। चलो। सो गाइस होटल में हम रुके थे तो मैंने बता दिया था, तो अभी हम बस निकल चुके हैं होटल से और जा रहे हैं मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। सो गाइस हम ड्राइवर का वेट कर रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ चला गया था, बोल रहा है 5 मिनट से आता हूँ। सो उसका ही वेट कर रहे हैं। यहाँ पे होटल के नीचे हैं हम लोग। युवु खेल रहा है तो अच्छा लग रहा है, मस्ती कर रहा है वो। तो जब तक वो आता है जब तक हम लोग यहीं वेट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमको पता चला टैक्सी तो आ गई है, तो टैक्सी आ गई थी, पर उसके बाद हमको पता चला कि मंदिर बहुत पास में है, 10 मिनट की दूरी पे ही है, तो हम ऑटो से जाएंगे। टैक्सी वहाँ पे अलाउड नहीं है क्योंकि पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो हम ऑटो रिक्शा से जाएंगे। और वो भी क्या कैसे रिक्शे हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके के रिक्शे चलते हैं यहाँ पे गाइज, बहुत अमेजिंग लगेगा, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसमें बैठने के लिए। सो गाइज जिसको बोलते हैं साइकिल रिक्शा, तो बस आ ही रहा है हमारा रिक्शा। सो गाइज हम बैठ गए हैं ऑटो रिक्शा में। ऑटो रिक्शा नहीं, साइकिल रिक्शा, सॉरी साइकिल रिक्शा, साइकिल रिक्शा। यस। ये वो कैसा लग रहा है आपको टकलू? टक्कू। तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस अब तो बोलना ही पड़ेगा आई लव उड़ीसा। तो गाइस बहुत ही मज़ा आया, मुझे बिल्कुल बचपन की याद आ गई। हमारे यूपी में कानपुर में भी इसी तरीके के साइकिल रिक्शा चलते थे और बहुत मज़ा आता था। अरे बहुत मज़ा आता है इसमें तो कैसे। गेम जोन जाना है आपको? तो गाइज युवु को जाना है गेम जोन। अब बताओ यहाँ कहाँ गेम जोन मिलेंगे? अभी मंदिर में ही गेम जोन हो जाएगा। हाँ युवु मंदिर में गेम जोन है, युवु मंदिर में गेम जोन है, वहाँ पर आपको छोड़ देंगे, आप जाना दौड़ दौड़। युवी बोलो जय जगन्नाथ। युवी बोलो जय जगन्नाथ। अभी नहीं बोलेंगे, अभी मन नहीं है उसका बोलने का, मन के अकॉर्डिंग काम करता है युवा। सो गाइज ये है रोड यहाँ का, ये लोग यहाँ पर बैठ के गॉसिप कर रही हैं आंटियाँ। एंड इधर भी कुछ हो रहा है। सो गाइज फूड इज गुड गुड, फूड इज गुड गुड। गुड गुड की नॉट गुड? गुड गुड, ओके ओके। ओ ये पानी पूरी। हाँ यार यहाँ जाएंगे रात को, ठीक है? हाँ। ये युवु क्या खाना है आपको? पानी पूरी? युवु ही इंजॉय कर रहा है सबसे ज्यादा। युवु बहुत इंजॉय कर रहा है इधर। जो उड़ीसा के होंगे उनको ये गली पता होगी। सो गाइज ये देखो आप सामने मेरे उंगली के सीधे एकदम जूम करके दिखा, जगन्नाथ मंदिर दिख रहा है। ये रहा, देखा आप लोगों ने? हम लोग मंदिर देख के एक्साइटेड हुए और युवु काव देखकर एक्साइटेड हुआ। काव दिख गई उसको? काव दिख गई जस्ट सामने। इनको मंदिर दिखा तो इन्होंने मुझे बोला देखो 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 मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, जगन्नाथ मंदिर।
तो मैं एकदम से देखी और युवा ने बोला अब देखो 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 काओ काओ। देखो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। हाँ ये देखो गाइस यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। सो ये रहा गाइस मंदिर, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्यारा। मतलब दूर से देख करके ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या शिखर बनाया है, बहुत शानदार। भीड़ देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो गाइस हम ऑटो से उतर चुके हैं अभी और मंदिर के बाहर ही हैं। अभी हमको फ़ोन रखना पड़ेगा, उसके बाद ही अंदर जा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ का स्ट्रीट मार्केट दिखा देती हूँ थोड़ा सा। सो गाइस ये देखो यहाँ पर मिल रहा है सिंदूर। अरे चलो ना। तो अभी मैं जब मंदिर से दर्शन करके बाहर आऊँगी तो मैं यहाँ से सिंदूर ज़रूर लूँगी, क्योंकि देख करके ही बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत क्वालिटी वाला सिंदूर होगा। और फिर मंदिर का सिंदूर है तो और ही अच्छा है। सो ये देखो यहाँ पर डिफरेंट शंख दिख रहे हैं आपको, प्यारे प्यारे। ये देखो यहाँ पर स्ट्रीट मार्केट है, यहाँ पे सब दूर ऐसे ही कुछ मिल रहा है बहुत आगे तक। इधर लगी हुई हैं शॉप्स जो कि प्रसाद वगैरह की हैं, मूर्तियों की हैं। सो गाइस अब मैं रख देती हूँ फ़ोन और हम लोग चलते हैं। हमारे साथ एक गाइड करने के लिए हैं, वो हमें सब कुछ गाइड करेंगे कहाँ पर क्या है। सो उनके साथ ही हम आगे जाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि फ़ोन अलाउड ही नहीं है गाइस वहाँ पर। सो फ़ोन मुझे यहीं रखना पड़ेगा, सॉरी उसके लिए। सो गाइस दर्शन हो गए हमारे। ठीक है, मेरे बाल उड़े उड़े तो लग रहे हैं इसलिए। हाँ तो दर्शन हो चुके हैं हमारे। फ़ोन ले लिया है, फुटवेयर भी पहन लिए। अब मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि मुझे लेना था सिंदूर, तो मैं जा रही हूँ सिंदूर लेने। कौन सा सिंदूर अच्छा है ज़्यादा? ये लाल वाला, ये खैरिया वाला, कौन सा लेंगे? अच्छा लाल वाला ही अच्छा लगता है। हाँ, हाँ ओड़ा ना बैठ ना ओड़ी। हिंदी उड़िया नहीं आती। अरे किसके वाला सिंदूर लेगी? ये वाला लाल वाला। कितना लोगी? कितने का है ये? 20 का, 30 का, 50 का। 20 का दे दो, बहुत आ जाएगा ना 20 का तो। 20 का तो इतना सारा आ जाएगा, दे दो। फिर कितना आएगा? हाँ बता दो कितना आएगा। इन पोटलियों में क्या है? ये महाप्रसाद है। अच्छा चावल। अच्छा ये उंगली से ऐसे क्यों कर? चामच नहीं। अच्छा चम्मच ढूंढ रहा, मेरे को लगा ऐसा कुछ करते हैं। ये इसके अंदर तो है, ये इधर कहीं तो नहीं है? कभी गिर गया हो? अम्मा का चम्मच घूम गया है। अम्मा चम्मच ढूंढ रही है। ढूंढ लो मैं बैठी हूँ। दूसरी अम्मा पड़ोस वाली बोल रही है कि अंदाजे से दे दो, पर अम्मा बिल्कुल लॉयल है मेरे लिए कि नहीं वो देंगी तो नाप के ही देंगी। तो इसलिए अम्मा ढूंढ रही हैं। नहीं। अच्छा इसी से दे दो। हाँ अम्मा ने मुझे पकड़ा दिया। 20 का लैम्प। हाँ 20 का। 50 ले जाओ, फूल हो जाएगा। इतना मैं रखूंगी कहाँ, रखने का नहीं है मेरे पास। इतना तो 5-7 साल चल जाएगा। अम्मा ने पैक कर दिया है, ये देखो मैं ये लेकर बैठी हुई हूँ। एक ही चाहिए, अलग अलग नहीं? अच्छा 2 पन्नियाँ कर रहे हो। अच्छा हिंदी आती है आपको? टिके मैं उड़िया टिके।
सो गाइस मंदिर के दर्शन कैसे हुए, क्या क्या देखा हमने, ये सारी चीज़ें मैं आपको होटल रूम में जाकर के बताऊंगी। शांति से बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर शराबा है, तो मैं इतने क्लियरली बता नहीं पाऊंगी, तो मैं आप लोगों को इत्मीनान से बताऊंगी। सो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं सीधे होटल रूम। यू टॉय लेना है आपको? यू सो गाइज यू को टॉय लेना है। यहाँ पर टॉय की शॉप तो कहीं नहीं है गाइज। तो इन्होंने हमें पूरा गाइड किया है मंदिर के अंदर सारी चीज़ें। बहुत एक्साइटेड थी मैं सारी चीज़ें सुनने के लिए। सो उन्होंने पूरा डिटेल बाय डिटेल बताया सारी चीज़ें। सो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने जैसे बोला कि होटल पहुंचकर ये देखो आपको मंदिर का शिखर दिख रहा होगा ऊपर। ये सारी यहाँ पे चंदन बेचने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बेच रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये चंदन है, ये ओरिजिनल चंदन है कि नकली, इतना तो मुझे पता नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ ले लूँ। पर आइडिया नहीं है मुझे नकली और असली चंदन का। सिंदूर डिब्बी मेरे पास नहीं थी यार, मतलब है वो पर इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ यहीं से ले लेती हूँ एक सिंदूर डिब्बी। सो गाइस ये स्ट्रीट शॉप्स हैं। तो यहाँ पर मुझे लेना था सिंदूर रखने की डिब्बी। अब वो गाइस मुझे कहीं मिल नहीं रही है, सब बोल रहे हैं आगे मिलेगी, पता नहीं। देखो यहाँ पूछती हूँ मैं। सो गाइस मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं नया देख करके। आगे है 10-15 दुकान छोड़ करके मैं आ गई हूँ। मुझे बोल रहे हैं 2 दुकान आगे है, 3 दुकान आगे है। सो मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैं वापस आ गई। अब मुझे नहीं जाना। इतना सारा मैं पीछे तक गई, अब वापस जा रही हूँ मैं ऑटो के पास। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ बहुत प्यारी चीज़ें। ये देखो तो फाइनली यार यहाँ पे मिल गया। मैं कितनी दुकानें घूम करके आ गई। हाँ। सो गाइस मैंने 2 चीज़ें ली हैं। एक तो चंदन का लकड़ी लिया है और घिसने का भी लिया है, और सिंदूरदानी भी ले लिए। अब मैं आ गई हूँ ऑटो के पास। डांट सुनूंगी नहीं तो, अगर ज़्यादा टाइम लगाऊंगी तो, क्योंकि मैं अकेले गई थी ये सब लेने। अरे ये वो होटल जाना कहीं, होटल ही चलते। ये कोई नहीं लगे अपना कोटे जी पर। सो गाइज हम आ गए हैं होटल रूम में अपने। यू आते से ही पड़ गया है। सो गाइज थोड़ा सा अभी मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो गाइज हम मंदिर में एंटर हुए और सबसे पहले हमने क्या देखा कि वहाँ पर एक शिखर टाइप का बना हुआ है, जो कि वो इतनी हाइट का है जितनी हाइट का अंदर भगवान जी उनके ऊपर बैठे हो, इतनी ऊपर हाइट है उनकी, बोलते हैं ऐसा। और फिर हम लोग अंदर गए। अंदर जाते वक्त एक शालिग्राम पत्थर होता है, एक शालिग्राम पत्थर है ब्लैक कलर का, जिसके ऊपर दोनों पैर रख करके अगर आप चढ़ते हो तो आपके साथ जितने भी पाप आए हैं वो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। सो उसके बाद आप अंदर जाते हो। तो अंदर जाकर के फिर जगन्नाथ जी के दर्शन किए हमने। हाँ, रास्ते भर में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ये सब तुलसी की माला और हार वगैरह, तुलसी के बहुत सारी चीज़ें मिलती, तो हमने लिए थे। हमने यू गिरा तो तुलसी का हार लिया था हमने, फिर वो हम लेकर के अंदर गए। तो हमने फिर किए जगन्नाथ और सुभद्रा जी और उनके भाई बलदाव जी, इन तीनों के हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए गाइस, बहुत अच्छे से। और फिर वो कुछ पंडित जी लोग रहते हैं जो छड़ी लेकर खड़े रहते हैं, वो हर किसी को छड़ी मारते हैं। सो उसकी भी एक मान्यता है, बोलते हैं कि ये भगवान जी को छड़ी मार मार कर आगे बढ़ाते हैं। तो 1 मिनट कोई आया, तो भगवान की छड़ी ऐसा मानते हैं कि पाप नष्ट उससे भी होते हैं, तो हर किसी को पीछे से हल्का हल्का मारते हैं। सो गाइस फिर इसके बाद फिर हमने साक्षात दर्शन किए। क्या दर्शन थे, अद्भुत। मतलब खड़े होकर के हम
कम से कम 10 मिनट तक हमने दर्शन किए होंगे। हम वहीं पर खड़े थे और एकदम सामने हमारे जगन्नाथ जी दिख रहे थे। इतना प्यारा लग रहा था, उनकी आंखों में आंखें डाल करके खड़े होकर के उनसे बातचीत करना इतना शानदार लग रहा था, मतलब बहुत प्यारा। उसके बाद फिर हमने दर्शन किए और दर्शन करके हम निकले। पीछे से साइड से एक गेट है, वहाँ से हम लोग निकले। फिर उसके बाद गाइज जैसे ही हम बाहर निकले वहाँ पर हमको दिखा कि कुछ दीपक वगैरह आप मान के जला सकते हो। तो वहाँ पर दिए मैंने एक युवी के नाम का जलाया, एक युवी के पापा का नाम का जलाया। सो मैंने 2 दीपक जलाए वहाँ पे। फिर उसके थोड़ा सा ही आगे जाते हैं तो गाइज वहाँ पर कुछ धागा होता है जो कि आप मन्नत का धागा होता है, वो आप बांध सकते हो वहाँ पे। तो आप एक धागे में 3 मन्नतें मांग सकते हो। हाँ, तो एक धागे में हमने 3 मन्नतें, मतलब मैंने एक धागा और एक धागा दिगेश ने, हमने दोनों ने अलग अलग धागा लिया और हमने मन्नतें मांगी। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले और निकलने के बाद फिर हम गए, एक बहुत बड़ा पत्थर सा है, लंबा सा ऐसा पत्थर है, मतलब एकदम ऐसा वो रखा हुआ है। सो आप आप इस तरफ अगर कान लगा के सुनते हो तो गाइस दूसरी तरफ से अगर कोई हल्का सा ऐसे चाबी से भी अगर हल्का सा ठक ठक करता है ना, बहुत धीरे से भी, तो प्रॉपर कान में इतनी मतलब आवाज़ आती है जोर जोर से, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस दीवार में भी करेंगे ना तो हमको उस कोने पे आवाज़ नहीं आएगी, मतलब पर पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़ जो कि वहाँ पर है। मतलब वो भी एक चमत्कार है भगवान जी का। उसके बाद फिर हम निकले और हम गए जिधर 7 हांडियाँ एक के ऊपर एक रखी हुई होती हैं और सबसे पहले ऊपर वाली हांडी का खाना पकता है। सो वो हमने देखा जिस टाइम पे हाँ बेटा, जिस टाइम पे हम पहुँचे तो उस टाइम पे वहाँ पर बंद हो जाता है किचन, पक करके सारा ख़त्म हो जाता है। 2:30-3 बजे ख़त्म हो जाता है पकना, किचन पूरा क्लोज हो जाता है। तो हमने फिर भी वो बर्तन और वो हांडी और वो सारी चीज़ें देखी, चूल्हा वगैरह हमने देखा। उसके बाद फिर हमने देखा कि किस चीज़ से वो बनाते हैं, मतलब वो गंगा जी का और जमुना जी का पानी जो होता है, जल, गंगा जी और जमुना जी के जल से वो बनता है खाना गाइज। तो वहाँ का एक कुंड है, गंगा जी का अलग है और जमुना जी का कुंड अलग है, उन दोनों के कुंड का जल लेकर के बनाते हैं खाना वहाँ का। सो हमने वो भी देखा। नो यू बेटा, गंदी बात, यू है बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर हमने वो देखा। वहाँ से निकलने के बाद फिर जो 7 हांडी में मैंने बताया प्रसाद बनता है, फिर हमने वहाँ पर गए, हम वहाँ पर प्रसाद खाया हमने गाइस। सब कुछ एक थाली में था, राइस, दाल, खिचड़ी और कुछ मीठा 2-3 आइटम था, वो सारी चीजें हमने खाई। बहुत टेस्टी था। ऐसा पता था कि 7 हांडी में बनता था, पर 9 हांडी में बनता है। 9 में बनता है? हाँ, उन्होंने बताया कि 9 हांडी में बनता है। जो अच्छा, अपने साथ गए थे ना, हाँ, उन्होंने बताया। अच्छा होगा फिर। तो गाइज 9 हांडी में बनता है वो। तो उसके बाद फिर हमने खाया, बहुत टेस्टी था, मतलब यू प्लीज, बहुत टेस्टी था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, फिर हमने वो शिखर देखा जहाँ पर झंडा एक तरफ ही हमेशा लहराता है। सो मतलब हवा आज भी दूसरी तरफ चल रही थी, पर वो है, हाँ ऐसा ही है, हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ वही ना, हवा तो हर जगह जिधर से, अच्छा ऐसा, जिधर से हवा आती है वो उधर नहीं लहराता है। हाँ, मतलब जैसे हवा इधर है तो उसको उधर लहराना चाहिए। हाँ, पर वो हवा की तरफ ही लहराता है। हाँ, ऐसा है ना। हाँ, सो गाइस ऐसा है। और वहाँ पर डेली फ्लैग चेंज होगा, डेली बोलते हैं। जो हमारे साथ गए थे उन्होंने बताया कि तो एक दिन भी अगर वहाँ पे फ्लैग चेंज ना हो तो बोलते हैं मंदिर 12 साल के लिए बंद हो जाएगा। सो इसलिए वहाँ का डेली फ्लैग चेंज करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने वो देख करके फिर हमने जितने भी भगवान जी हैं वहाँ पर सारे सबके दर्शन किए। फिर सबके दर्शन करने के बाद एंड में हम गए जहाँ पर जब भी चेंज होती है मूर्ति, सो वो जो पुरानी मूर्ति होती है, हाँ गाइस एक चीज़ और कि मूर्ति में हृदय परिवर्तन करते हैं। तो जो पुरानी मूर्ति होती है उसको मतलब क्या बोलते हैं यार, समाधि स्थल। हाँ,
उनका एक समाधि स्थल है, वहाँ पर उनको समाधि दे दी जाती है। तो हमने वो स्थान भी देखा कहाँ पर, तो प्रॉपर इतना सुंदर बना हुआ था वो, उनके ऊपर भी हार फूल। और हाँ, बोलते हैं, मैंने उनसे पूछा, ये सवाल मेरे दिमाग में आया, तो मैंने पूछा कि जैसे हर 12 साल में चेंज होता है ना, हर 12-14, हाँ, तो वो चेंज करके उनको जब समाधि दी जाती है, तो मैंने पूछा ऐसे तो कई सालों से चलता हुआ आया है परंपरा, तो ऐसे तो बहुत सारे अंदर हो गए होंगे जगन्नाथ जी जो चेंज करते हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो नीचे के होते हैं ना, मतलब वो मिट्टी बन जाते हैं अपने आप। मतलब आप सोचो, जगन्नाथ जी जो बने हैं वो लकड़ी पे बने हुए हैं, पर वो मतलब जब उनका वो हो जाता है, सो गाइस जिन मूर्तियों की समाधि हो जाती है वो अंदर मिट्टी बन जाते हैं गाइस। मतलब इतना देख रहे हो आप मेरे युवू का प्यार, ये मेरे युवू का प्यार है, बाल खींच खींच करके। बिट्टू बिट्टू मेरा नो, बहुत तेज खींचे आपने इस बार, खुजली हो गई। तो गाइस हमने वो देखा, उसके बाद हम बाहर निकले और हमने फिर थोड़ी देर बैठे हम वहाँ पर, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। तो हम थोड़ी देर बैठे वहाँ पर, क्योंकि मंदिर जाते हैं तो भगवान जी के घर में नहीं बैठेंगे तो फिर कहाँ बैठेंगे। तो हम बैठे वहाँ पर, और फिर अचानक से हमको फिर पूछा गया कि एक बार और दर्शन करने। तो मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी, मैंने बोला हाँ पॉसिबल है क्या, तो बोले हाँ पॉसिबल है। और हम लोग फिर से एक बार दर्शन करने गए, और पट बंद हो ही रहे थे कि हमने दौड़ लगा करके अंदर घुस गए हम, और उसके बाद हमने एक बार और दर्शन किए गाइस। तो इतना अच्छा लगा सब कुछ, इतना मतलब रिलैक्सिंग, माइंड रिलैक्स, इतना सब कुछ बहुत अच्छा लगा गाइस। सो गाइस आज का एक्सपीरियंस ये था मेरा कि बहुत ही अच्छा लगा। जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया। तुम बस एक चीज बताना भूल गई। क्या? कि तुम रोई थी वहाँ पे जगन्नाथ जी के सामने। वो तो गाइस अपने आप भगवान की आंखों में आंखें डाल करके, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना। तो अगर आपका मन अंदर से बहुत दुखी होता है और दुनिया के लोगों ने अगर आपका दिल बहुत दुखाया हो और बहुत ही हर्ट होता है, तो आप इंसानों को बताओगे तो इंसान नहीं समझ सकते हैं, और उन्हीं इंसानों मतलब क्या ही समझेंगे जिन इंसानों ने हर्ट किया होता है। तो आप भगवान के सामने जब जाकर के आप उनसे बात करते हो ना, तो वो मन भर आता है, वो चीज़ें एक लगती है कि आप साक्षात भगवान से बातें कर रहे हो। सो इसलिए थोड़ा सा रोना आ गया, और कुछ नहीं, वो रोना नहीं था, वो प्रेम के आंसू थे भगवान के लिए। सो बस वो चीज़ थी। एंड हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। मतलब आज तक मैं मतलब इतना दिल से मतलब भगवान जी को मैंने इतना वो नहीं मतलब देखा था। जगन्नाथ जी के बारे में सुना बहुत कुछ था, पर मैंने देखा नहीं था। मुझे बहुत इच्छा थी दिल से उनके बारे में जानने की, खुद जा करके जानने की, क्योंकि मैंने जितना सुना था इंटरेस्ट ले लेके सुना था, पर देख करके एक महसूस करना, वो मैंने आज बहुत अच्छे से इंटरेस्ट ले करके सारी चीज़ें देखी, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस युवू लेटा हुआ है। सो गाइस जय जगन्नाथ। एंड आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, ब्लॉग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।